और मुझे इस 6 महीने के कार्यकाल के अंदर जो कुछ सीखने का मौका मिला, जो कुछ समझने का मौका मिला, मैं आप लोगों से कुछ बातें साझी करना चाहता हूं। मैं आज आपके बीच में एक सांसद के तौर में नहीं आया हूं, एक नेता के तौर पे नहीं आया हूं, एक भाई के तौर पे आया हूं, एक बेटे के तौर पे आया हूं। जब मैंने सांसद बना और मेरे राज्यसभा का चुनाव हुआ तो मेरे को पूरे राज्य से, कई संस्थानों से, सामाजिक संस्थानों से और ब्राह्मण समाज के संस्थानों से न्योता आया। मैंने खुशी खुशी वो सारे न्योते एक्सेप्ट किए। मेरा एक निजी दोस्त मेरे साथ था, उसने मुझसे पूछा कि आप तो विदेश में पढ़े हो, देश दुनिया में घूमे हो, आपने बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है, मीडिया में अपना नाम किया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आप जाते हो, आपको समाज के ये छोटे छोटे कार्यक्रम में न्योता मिल रहा है, क्या आप इनमें जाएंगे? तो मैंने उसको बोला कि भाई, मीडिया में अपना नाम कमाने का या सक्षम होने का, सफल होने का क्या अर्थ है अगर आप अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने समाज के काम ना आ सकें? दोस्तों, हमारे इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के नीचे हमारे को काम करने का मौका मिल रहा है, उनकी लीडरशिप के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है, जो कि देश और दुनिया के अंदर एक नया आयाम पैदा कर रहे हैं। हाल ही में मुझे एक भारतीय संसदीय डेलीगेशन का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो एक दुनिया की संसद होती है, उसके अंदर जाने का मौका मिला, जिसके अंदर 1200 से ज्यादा सांसद 190 देशों से आते हैं। और जब मैं वहां गया और मैं अपने विदेशी सांसद साथियों से मिला, दोस्तों से मिला, तो मैंने जब उनको यह बात बताई कि हमारे यहां दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जिसके अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है पिछले 28 महीने से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो उसने मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया। जब मैंने उनको बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भारत में विकसित हुई और फ्री में लोगों को दी गई, तब भी उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। आज भारत दुनिया में एक अलग पद्धति पे पहुंचा है। उसका कारण है कि हमारे विजनरी लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। मैं एक और बात साझा करना चाहता हूं आपसे। मैं व्यवसायी था, मैं मीडिया का काम करता था, तो मुझे देश विदेश में जाने का मौका मिलता था। जब मैं कभी किसी और देश जाता था और अपना नीला पासपोर्ट दिखाता था, तो हमें उस तरह की इज्जत नहीं मिलती थी। पर पिछले 8 साल से जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत का पक्ष रखा है, भारत का कद बढ़ा है, आज आप अपना नीला पासपोर्ट जब निकालते हैं तो लोग अपना गौरव से नीला पासपोर्ट निकालते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं। ये इसलिए हो पाया क्योंकि एक विजनरी लीडर हमारे देश को आज एक नई आयाम पे ले गया है। उसी तरीके से हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जिस तरह से 36 बिरादरी को साथ लेके बढ़ने का काम कर रहे हैं और अपने मूल मंत्र हरियाणा एक हरियाणवी एक के साथ बढ़ रहे हैं, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं आज आप सब भाइयों को
बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को आज यहां देखकर इतनी भारी संख्या में मेरा दिल गदगद हो गया है। मैं आपसे और बात करूंगा, लेकिन अभी क्रम के हिसाब से मैं न्योता नहीं, मैं क्रम के हिसाब से संजय भाटिया जी का डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी को न्योता देना चाहता हूं कि वहां आपको संबोधित करें। बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत आभार कार्तिक शर्मा जी के लिए। आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए सबके, और आपका आशीष और शुभकामनाएं, और तालियां बजनी चाहिए डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के लिए। माननीय सांसद हम सब के बीच में रोहतक के विराजमान हैं, उनसे निवेदन है 5 मिनट के लिए आपसे जरूर मुखातिब हूं। भारत माता की, भगवान परशुराम की। आज के इस मौके पर चाहता तो मैं ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी, धनखड़ साहब, अश्वनी चौबे जी भी तीनों स्टेज पर बैठे हों, तब मेरा भाषण हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, उन तक आवाज जाएगी। और आज एक मिनट आज सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि आज तक कितने साल हरियाणा को बने हो गए, अलग अलग पार्टियों के राज आए, कांग्रेस का भी राज आया, विकास पार्टी का भी राज आया, चौटाला का भी राज आया, लेकिन किसी ने ब्राह्मणों की सूद नहीं ली। आज पहली दफा करनाल के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हो रहा, पहली दफा। छोटे छोटे प्रोग्राम तो होते रहे, भगवान परशुराम जयंती भी मनती रही अलग अलग जिलों में, लेकिन राज्य स्तरीय आयोजन पहली दफा किया गया। और मैं पहले भी कह चुका हूं, जैसे रामविलास जी कह रहे थे कि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, जैसे गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवता हैं, उसी तरह ब्राह्मणों के अंदर भी 36 बिरादरी का वास है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मणों ने हमेशा कुर्बानियां की हैं, त्याग किया है, त्याग के साथ आगे बढ़ा है ब्राह्मण। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं, पहले ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करता था कि उसका कर्तव्य है, उसका पालन करता था ईमानदारी के साथ, बढ़ करके, एकजुट होकर के। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, परावर वाली जमीन के बाद एक ऐसी जागरूकता, एक ऐसा सिस्टम आया कि ब्राह्मण अब कर्तव्य के साथ साथ अपने हकों की भी बात करता है, अपने हकों की भी बात करता है। और आज का ये सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि कोने कोने से, हरियाणा के कोने कोने से आप लोग आए हैं अपने हकों के लिए। आज मुख्यमंत्री जी को सुनने का दिन है, हमारा दिन कम है। अभी कोई साथी भाई बोल रहा था फलाना शर्मा जिंदाबाद, फलाना शर्मा जिंदाबाद। मैंने कहा भाई किसी के नारे लगा लो, आखिर में तो शर्मा ही आएगा जिंदाबाद, जो सबके जिंदाबाद हैं, सबके सारे। रामविलास शर्मा जिंदाबाद, भाई मूलचंद शर्मा जिंदाबाद, सबके भाई सारे मिलजुल करके इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी भाई हमारे मोहन बडोली जी ने कई बातें रखी।